नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। शिव पुराण में कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से न सिर्फ धन की कमी पूरी होती है बल्कि जाने अनजाने किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए यदि हम शिव पुराण में मनोकामना पूर्ति और हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले उपायों को करें तो हमारी मनोकामना अवश्य ही शिव जी पूर्ण करेंगे। 18 प्रकार के प्रचलित पुराणों में शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है, जिसे महापुराण का दर्जा प्राप्त है। इस पुराण में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समस्त अवतारों और शिवलिंग की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण, कष्ट निवारण जैसी रहस्यमयी बातों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक मिलते हैं और 7 संहिताओं में विभक्त हैं। इन माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है तो व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मनवांछित परिणाम मिलते हैं। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि हालात उसे ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि उसे कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ ही जाती है और फिर समय रहते कर्ज न देने की वजह से मानसिक तनाव में आने लगते हैं और उससे जीवन में कई बार तो आगे बढ़ने के रास्ते नज़र ही नहीं आते। लेकिन यदि शिव पुराण के अनुसार हम एक उपाय ये करें जिससे कर्ज मुक्ति तो हो ही, साथ ही हमारे पाप भी, अनजाने पाप भी नष्ट हो जाएं, तो कर्ज मुक्ति के लिए शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि सोमवार के दिन जल में कुछ अक्षत यानी साबुत चावल मिलाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शीघ्र ही शिव कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ माता पार्वती के सिर पर लाल चुनरी डालने से भी जल्दी ही धन की प्राप्ति होती है। अक्सर कई बार देखा जाता है कि हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो थोड़े दिन तो वो सही चलता है, फिर कई सारी अड़चनें आ जाती हैं और मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वे कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए शिव पुराण में किसी भी कार्य को करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए यह बताया गया है कि रोज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर 1 लोटा गंगा जल शिव जी को अर्पित करें। इससे व्यक्ति पाप रहित होता है और उसमें सकारात्मक शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। इसके बाद वह जिस भी कार्य को करने का विचार बनाता है उस कार्य में उसे कोई अड़चन नहीं मिलती और सफलता प्राप्त होती है। कई बार मनुष्य के ऊपर राशि के ग्रहों का बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं की चपेट में आ जाता है। लाख उपाय करने के बाद भी उसे आराम महसूस नहीं होता, क्योंकि जब किसी ईश्वर की अशुभ छाया व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है तो उसे पीड़ा में दवाई का असर नहीं मिलता। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जल में देसी घी का मिश्रण कर उसे भोलेनाथ पर अर्पित करता है सोमवार के दिन, तो उसे शारीरिक पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर आग के फूल सोमवार को चढ़ाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जन्मजात प्रवृत्ति है इच्छा जागृत होती है और मनुष्य उन्हें पूर्ण करने की सतत प्रयास में लगा रहता है, परंतु जब कभी कोई ऐसी प्रबल इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो पा रही तो कई बार गलत रास्ता अपनाने लगता है। ऐसे में पाप और गुनाह का रास्ता भी वह अपना ही लेता है। ऐसे में यदि सात्विक रूप से हम इच्छा पूर्ति का मार्ग अपनाएं तो वह उपाय हमें सद्मार्ग पर ही लेकर जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की सिद्धियों को सहायता लेना चाहिए। ऐसे में शिव पुराण में कहा गया है, अगर कोई जातक या जातिका सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ 5 सोमवार तक लगातार करता है तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन सुबह और प्रदोष काल में किया जाता है, जिसमें भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत को सफल बनाया जाता है। विवाह योग्य आयु होने पर भी यदि आपकी विवाह नहीं हो रहा और यदि आपको योग्य वर वधू नहीं मिल रहे तो सोमवार के दिन वर पाने की इच्छा के अनुरूप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद प्रतिमा के सामने बेलिक का फूल और जूही के पुष्प चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह की इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि बेला और जूही के फूल माता पार्वती और भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति के लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जिंदगी में आराम से रहे। ऐसे में उससे लगन से काम करने के साथ यह उपाय करना चाहिए। हर सोमवार को भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना के बाद सुबह और शाम सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे व्यक्ति को वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
साथ ही गन्ने का रस चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह शिव गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पहले सच्चे दिल से 5 या फिर 9 बार इसे उच्चारित कर यदि पढ़ाई करें तो पढ़ाई में भी मन लगता है। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की कृपा पाने के लिए ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि जल चढ़ाते हैं तो माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देती हैं।